लीडरशिप एक ऐसा सफलता का बीज है जो उगकर फलदार वृक्ष बनेगा। आप देख रहे हैं एक फलदार वृक्ष, जो चाहे आप पा सकते हैं। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, समाज में भी लीडरशिप की जरूरत है, राष्ट्र में भी लीडरशिप की जरूरत है, हर जगह लीडरशिप की जरूरत है। यदि कोई लीडर है तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में तो 101%, 100 नहीं बोलूंगा, 101% लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि अगर सीखते नहीं और सिखाते नहीं तो लोग आगे नहीं आते हैं। हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो लोग आगे नहीं आएंगे। तो आज लीडरशिप पे बात करेंगे। लीडरशिप एक बीज है जो हर एक व्यक्ति के अंदर उगना चाहिए। लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप स्टार्ट होता है सीखने से। पहले कहा जाता था लीडरशिप जन्मजात है, लीडरशिप पैदा हो विरासत में मिलता है, लेकिन नो, आज रिसर्च से साबित हो चुका है लीडरशिप इज नॉट बाय बर्थ। नेतृत्वता जन्मजात नहीं होती, नेतृत्वता जन्मजात नहीं होती। उसको उसको सिस्टमेटिक ढंग से सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, प्रोसेस में लाना पड़ता है, तब वो पैदा होती है। आज मैं वही चीजें बताऊंगा। जैसे आप अगर ये मानते हैं कि मैं लीडर नहीं हूं, तो आप आज से अपने आप को कहना शुरू कर दीजिए यू आर लीडर। मैं लीडर हूं, मैं आई एम लीडर। तो आज से आप लीडर हैं। क्यों? बस कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। जैसे सीखना एक प्रक्रिया है, और ये एक वैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक, उन्होंने भी कुछ नियम बनाए। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं या सोशलिस्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और कुछ नियम बनाए। जैसे थॉर्नडाइक ने भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, लेकिन आज मैं सिद्धांतों की बात नहीं करूंगा। आज मैं केवल बात करूंगा एक 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 अनपढ़ व्यक्ति भी लीडर बन सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो लीडर नहीं है वो भी लीडर बन सकता है। नेतृत्व क्षमता आनी चाहिए। अगर एक परिवार के अंदर भी नेतृत्व क्षमता नहीं है तो सफलता उस परिवार को नहीं मिलती है। अभी शुरुआत कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होता है सीखने से। एक बच्चा भी सीखता है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। एक बंदर भी सीखता है, कुत्ता भी सीखता है, तो उसको विभिन्न विभिन्न तरीकों से सिखाया जाता है। ये अलग अलग, लेकिन सबसे एक इंसान के रूप में जब सीखा जाता है तो रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग, पढ़ना, लिखना और रटना, ये पहला बिंदु है। पढ़ना, लिखना और रटना। जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, समझते हैं, उसको लिख सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं तो उसको याद भी कर सकते हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। और उसके बाद हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। जब हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा तो हम ज्ञान को क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, सीखने की पुनरावृत्ति, रिवाइज करना, यूज ऑफ नॉलेज, समस्याओं में ज्ञान का प्रयोग करना। ऐसे अभी कोई घटना होती है, हमें उसका ज्ञान है, तो हम उस ज्ञान से उस घटना को बदल सकते हैं, उन समस्याओं से निकल सकते हैं। उसके साथ साथ हमें रिपीटिशन ऑफ नॉलेज करना पड़ेगा। जब हम बार बार समस्याओं से निकलेंगे, बार बार सीखेंगे, समस्या आएंगी, उनको सुलझाएंगे, समस्याएं आएंगी, उनको सुलझाएंगे, तो बार बार वो पुनरावृत्ति होगी। और जब वो ज्ञान की पुनरावृत्ति होगी तो वो एक हिस्सा ट्रेनिंग का बन जाएगा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है वास्तव में? प्रशिक्षण क्या है वास्तव में? अब एक शेर है, उससे सब डरते हैं, लेकिन शेर से डरने का अर्थ यह है कि डरता वो है जो उसके बारे में नहीं जानता, डरता वो है जो उसके बारे में नॉलेज नहीं रखता। लेकिन जो ट्रेंड होता है, जो मास्टर ऑफ लॉयन होता है, वो क्या करता है? वो उससे प्यार करता है, शेर से, उसको नचाता है, उसको कलाएं कराता है। ये एक प्रशिक्षण का हिस्सा है। प्रशिक्षण क्या है? टेक्निकल नॉलेज। यानी एक व्यक्ति, अगर मान लिया देखा जाए एक डॉक्टर है, उसके पास जाते हैं तो वो पूरी बॉडी का चेकअप करता है, वो सिंपल एमबीबीएस। और अब क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन। जब स्पेशलाइजेशन होगा तो वहां पर टेक्निकल नॉलेज और बढ़ जाएगी। कुछ वो, मान लिया कोई आंख का डॉक्टर हो गया, कोई कान का डॉक्टर हो गया, कोई नाक का डॉक्टर हो गया, तो वो उसका स्पेशलाइजेशन कोर्स करके आते हैं, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस। तो ये ट्रेंड हो जाते हैं, यानी ट्रेनिंग हो जाती है। और जब ट्रेनिंग हो जाएगी
तो स्किल का डेवलपमेंट हो जाएगा। ट्रेनिंग हुई और स्किल का डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, अभी स्किल का डेवलपमेंट क्या होगा, कौशल विकास क्या हुआ, हमने जो सीखा, सीखने के बाद उसे प्रयोग किया, जब बार बार हम प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, हमारे अंदर कुशलता आ जाएगी उस कार्य को करने की। उस कार्य को करने की जब कुशलता आ जाएगी, वो आई कैसे, लर्निंग से, ट्रेनिंग से और एडवांस ट्रेनिंग से। इसके साथ साथ हमारे अंदर जो एबिलिटी होगी, काबिलियत जितनी होगी, उसके अनुसार हमारे अंदर स्किल का विकास जल्दी होगा या देर से होगा। अगर जल्दी होता है तो हमारी वो काबिलियत, हम कितना सीख पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कितनी नॉलेज ले पा रहे हैं, और उस नॉलेज का समस्याओं के और घटनाओं के साथ कितना समावेश कर पा रहे हैं, कितना एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, उन समस्याओं से कितना हम निकल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लर्निंग पर फोकस करती हैं, हमारे लर्निंग को बताती हैं कि हमने कितना सीखा और हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है। एबिलिटी भी डेवलप की जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति जिम जाता है, उसको जिम जाने की क्या जरूरत है, नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन वो अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जिम जाता है और वहां पर अपनी हेल्थ को इंप्रूव करता है, अपने आप को विकसित करता है, और वहां पे उसका स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार स्किल का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक उदाहरण और लेते हैं, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा है या बड़ा है, अगर एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति कोई शुरू में सीखता है तो बहुत चोटें खाता है। आपने भी खाई होंगी, मैंने भी बहुत खाई है। सब सीखते हैं तो साइकिल से गिर जाते हैं, स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, साइकिल पे दौड़ने लगते हैं, और उसके बाद स्टंट करने लगते हैं, हाथ छोड़ के चलाते हैं। आपने देखा भी होगा, हाथ छोड़ रखा है और चला रहे हैं, लेकिन आपने भी चलाया होगा, किया होगा इस तरह से। तो वो क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा विकास हो गया जिससे हम आंख बंद करके भी वो काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक छोटे बच्चे को एक स्पून से खाना खिलाने के लिए कभी स्पून उसके नाक पे जाती है, कभी ठोड़ी पर जाती है, लेकिन वो चम्मच अपने आप मुंह के अंदर चली जाती है आंख बंद करके भी, जब उसका स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। और अब लीडरशिप की बात आती है। जब हमने सीखा, समस्याओं से निकले और उसके बाद हमारा स्किल डेवलपमेंट हो गया, तो अब हम लीडर बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी क्या करना होगा, अभी भी एक लीडर में दो गुण जन्म लेते हैं। पहला गुण ज्ञान, अपना ज्ञान बढ़ाने का, यानी नॉलेज जो हमने ली, जिस किसी भी काम की है। अभी मान लिया हमने डायरेक्ट सेलिंग में काम शुरू किया, तो अभी डायरेक्ट सेलिंग की हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब हम अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो हम उस काम को नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और दूसरा है कन्विक्शन, प्रबल विचार, प्रबल इच्छा, प्रबल मत। जब ये हमारे पास होगा तो हम सफल हो जाएंगे। यानी वो लीडरशिप का पहला गुण है, ज्ञान और प्रबल इच्छा। अगर किसी के अंदर प्रबल इच्छा नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, तो वो लीडर का गुण नहीं है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए इच्छा होनी बहुत जरूरी है। किसी भी मंजिल तक रास्ते तो मिल जाएंगे, रास्ते तो जाते हैं, लेकिन जाने की चाहत है कि नहीं है? अगर चाहत है, विचार है उसके मन में, तो वो सफलता पा लेगा। तो वो लीडर का ये गुण है, क्योंकि कहा गया है, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। ये जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है। यानी एक व्यक्ति, एक लीडर है, तो वो अपने रास्तों को जानता है, अपने रास्तों पर चलता है और अपने रास्तों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। क्योंकि अगर प्रदर्शन नहीं होगा तो लीडरशिप का मायने नहीं है। क्योंकि अभी जब हमने पहली स्लाइड देखी थी, तो उसमें ये कहा गया था कि एक लीडर वो है जो दूसरों को सपने देखने, उत्साह बढ़ाने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार रहता है। वो लीडर का गुण है।
और अब दूसरा काम क्या है? सेल्फ स्टडी। मैं अपने गुरु को नमन करता हूं, भरत गुरु, भरत सर, भरत गर्ग जी, जिन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी, कदम लक्ष्य की ओर। अगर हम लक्ष्य के बारे में जानते हैं तो हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे पास लक्ष्य आ सकता है, वो प्राप्ति हो सकती है, वो टारगेट हो सकता है। और दूसरी पुस्तक द सीक्रेट, ये रोंडा ब्राइन की एक ऐसी पुस्तक है जिसने लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लाया, मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। रहस्य देख के बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई। रिच डैड पुअर डैड पढ़ते ही नहीं लोग। रावर्टी कियोसाकी ने पूरा सिस्टम बदल दिया, इस पूरी दुनिया को केवल 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, केवल 4 भाग। ठीक है, आज इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आज टॉपिक मेरा कुछ और है। थिंक एंड ग्रो रिच, केवल सोचने से अमीर बन जाते हैं। सोचकर तो देखिए, लीडरशिप तो लाइए। अगर लीडरशिप नहीं लाओगे, सोचोगे नहीं, तो अमीर कैसे बनोगे? ये नेपोलियन हिल बोल रहे हैं, एलन पीज। सवाल ही जवाब है। अब हमने सोच लिया हमें रिच बनना है, तो अब वो सवाल में कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हो गई, यानी क्या हो गया? स्किल का डेवलपमेंट हो गया, तो हम ऑटोमेटिकली वो चीज के पास पहुंच जाएंगे। अब अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए हमें प्रबल इच्छा होनी चाहिए, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना तो है, प्रबल इच्छा नहीं है तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन दिल्ली जाना है, प्रबल इच्छा है, तो हम चाहे बस से जाएं, कार से जाएं, एरोप्लेन से जाएं, किसी भी चीज से जाएं, हम पहुंच जाएंगे। तो फिर है कैसे, सलीम चाउस की एक पुस्तक है, कैसे हासिल करें जो आप चाहें। ये सफलता के कुछ प्राकृतिक नियम है इसमें। तो अब कहने का मतलब है, इससे अलग भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग टीवी देखते हैं मोटे मोटे 2 तकिए लगाकर, वो कभी लीडर नहीं बन सकते। जो अच्छा लगता है वो अगर हम अपनाते हैं तो हम वो नहीं पा सकते जो हमें चाहिए। इसलिए स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है। और साथ ही एक लीडर के अंदर ड्रीम आर्किटेक्चर का होना चाहिए। एक ड्रीम आर्किटेक्चर कौन होता है? जो सपनों को साकार कराने वाला हो, करने वाला नहीं। आर्किटेक्चर कभी करने वाला देखा? कराने वाला। आर्किटेक्चर का मतलब है वास्तुकलाविद, जो ज्ञाता है और वो आपके घरों के नक्शे बनाता है। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो ड्रीम आर्किटेक्चर हो, तो हमारे ड्रीम बनेंगे। ड्रीम्स बनेंगे तो सफलता मिलनी तय है। ड्रीम्स बनेंगे, सफलता मिलेगी। सफलता के लिए काम करवाने वाला भी वही होगा, क्योंकि वो ये नहीं कहेगा कि केवल ड्रीम बना लिए। तो ऐसा लीडरशिप का ये गुण भी है। लीडरशिप के अंदर, यानी लीडरशिप, मैं लीडर की बात नहीं कर रहा, लीडर के अंदर लीडरशिप होती है, लीडरशिप का बीज है। और वो लीडरशिप का बीज ड्रीम्स आर्किटेक्चर भी होना चाहिए। साकारा, टास्क टेकर, कोई भी कार्य आए तुरंत करने वाला। नकारा तो कुछ करता ही नहीं। कुछ चीजें हमें ऐसे ही मिल जाती हैं। कैसे? अगर आप नहाना छोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? गंदगी मिल जाएगी। आप काम करना छोड़ दो तो क्या मिलेगा? कंगाली। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना करके मिल जाती हैं। लेकिन अगर कुछ पाना है, अपनी चाहत के लिए पाना है, तो हमें, अगर अपनी चाहत के लिए पाना है तो हमें, आपको जिसको भी चाहिए तो करना पड़ेगा। तो तुरंत कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए एक लीडर। यस और नो। अगर करना है तो करना है, कर डालो, और नहीं करना तो नो, मत करो। ये 2 चीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। आज हमारी इंडियन आर्मी है, भारतीय वायुसेना है,
नौसेना है, उनको सैल्यूट है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि दुश्मन ने आक्रमण कर दिया और वो इंतजार कर रहे हैं, अरे तू चला जा, मैं चला जाऊं, मैं नहीं जा रहा, तू चला जा, नहीं अरे उसको भेज दो, ऐसा नहीं होता, यस मैं जा रहा हूं। तो यहां पर ये सबसे बड़ी चीज है, आदमी को काम करने वाला होना चाहिए, वो लीडर है, लीडर का गुण है। और साथ ही साथ लोग कहते हैं हार्ड वर्कर होना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्कर तो इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, स्मार्ट वर्कर भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो चतुर मेहनती है, हार्ड एंड स्मार्ट वर्कर, अगर कोई लीडर है और जल्दी सक्सेस होना चाहता है, लीडर बनकर जल्दी सक्सेस होना चाहता है, तो चतुर मेहनती बनिए। चतुर मेहनती, चतुर मेहनती का अर्थ हो गया स्मार्ट काम को हार्ड रूप से करो, हार्ड काम को स्मार्ट रूप से करो, हार्ड काम को स्मार्ट रूप से करो, वो चतुर मेहनती है। अगर हम चतुराई के साथ अपने काम को करते हैं तो हम जल्दी सफल हो सकते हैं, आप भी जल्दी सफल हो सकते हैं, हम तो हो रहे हैं, मुझे 20 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, सफल हो रहे हैं। मेरे अपलाइन है पुनीत शर्मा जी, मेरे गुरु, मेरे गुरु भरत जी, तो सब लोग सफल हो रहे हैं। और आदरणीय परम गुरु प्रोफेसर सर ने तो सब कुछ दिया ही है यहाँ पर, तो सफल हो रहे हैं सब लोग, हम उनसे सीख सीख कर सफल हो रहे हैं। लेकिन जो बीज, जो सफलता का बीज हमारे अंदर अगर है, पैदा हो गया, तो हम सफल हो सकते हैं। आपके अंदर अगर सफलता का बीज पैदा हो गया, अगर आपके अंदर लीडरशिप का बीज डल गया, तो वो पेड़ एक ना एक दिन जरूर बड़ा होगा। दूसरों की मदद करने वाला, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ही पैसा चाहिए, नहीं मिलने वाला। जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे, दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, समाधान से ही निदान है, निदान से ही पैसा आता है। अभी एक डॉक्टर है, एक वकील है, कहाँ से पैसा आता है? समस्याओं के निदान से आता है ना, समाधान से आता है ना। तो समाधान से जब पैसा आता है, तो पैसा अगर कमाना है तो मदद तो करनी पड़ेगी, समाधान तो करने पड़ेंगे। और एक चीज और है, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, हर समस्या का समाधान है, बस भले ही आपके पास हो या ना हो, मेरे पास हो या ना हो। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं खोजूंगा, और खोजना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान है, इस दुनिया में है। तो दूसरों की मदद करो और सफल हो। एक सच्चा लीडर वही है, क्योंकि कहा गया है ग्रेट लीडर डोंट टेल यू व्हाट टू डू, दे से शो यू हाउ इट इज डन। वो ये नहीं कहता कि आप कैसे करो, आप करो या अरे तू करना यार, मैं तो पाऊंगा ही पाऊंगा। वो एक बॉस का गुण है, वो लीडर का गुण नहीं है। लीडर का गुण है करके दिखाना, साथ चल के करके दिखाना। एक सच्चा लीडर जो होता है, वो केवल करके ही नहीं दिखाता, वो साथ करने का काम करता है। यस तू भी आ, तू भी आ, और तुम दोनों आओ, तब मैं काम तुम्हारे साथ, तुम्हारा भी होगा और मेरा भी होगा। एक सच्चा लीडर है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर अपनी होनी चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक शून्य को लेकर कई घंटे भाषण दिया, एक शून्य को लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, एक शून्य पे ही उन्होंने विचार अपने रखे और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। एक ऐसे लीडर जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर अपनी होनी चाहिए। सफल वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर एक ऐसा बीज हो जो सफलता का बीज हो। ए लीडर समवन हु डेमोस्ट्रेट्स व्हाट्स पॉसिबल, वो ये बताता है कि क्या संभव है और क्या असंभव है। मैं अगर कहता हूं कि मेरा गुरु मुझको कुएं में धक्का मार रहा है, मेरा गुरु मुझको कुएं में धक्का मारा, बोले कूद जा, क्या आप सोचेंगे? आप सोचेंगे यस नहीं कूदना,
पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं सोचूंगा अगर गुरु का हाथ है साथ में, तुम कुछ ना कुछ मिलना ही है, पूछ जाऊंगा, पता चलेगा वहां से हीरे मोती निकाल के ला, समुद्र से हीरे मोती आ रहे हैं, कुएं से कुछ ना कुछ खजाना आ रहा है। तो ये एक लीडरशिप है, क्योंकि लेकिन क्या है, व्यक्ति अपने विचारों का स्वयं निर्माता है। जो वह सोचता है वो बन जाता है, जो वो सोचता है वो बन जाता है। जो पुलिस में जाने की सोचता है पुलिस बन जाता है, डॉक्टर बनने की सोचता है डॉक्टर बन जाता है, गलत काम करने की सोचता है तो गलत गलत काम करने वाला बन जाता है। तो कहाँ से विचार बनते हैं? यहाँ से, क्योंकि मन मन से विचार पैदा होंगे और विचारों से शरीर का और सामाजिक निर्माण होता है। जब हमारा मन अच्छा होगा, इसीलिए कहते हैं अच्छे मन के साथ काम करो। अगर मन अच्छा होगा तो हमारे अंदर दूसरों की मदद करने की भावना होगी, और मन के अंदर अगर भावना नहीं है तो क्या होगा, वो व्यक्ति सोच कर भी कभी मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए आदमी जैसा सोचता है उसी प्रकार से वो बन जाता है। अब ये बहुत सारी चीजें हुई, हमने सीखा भी, हमने देखा भी, हमने स्किल डेवलपमेंट भी किया, लेकिन अगर हम उसका यूज करेंगे या आप भूल जाएंगे, ये आप पर निर्भर है। आप उसका यूज करो या आप उसको भूल जाओ, क्योंकि सक्सेस के लिए ट्रेनिंग की बातें यूज करो, किताब पढ़ना यूज करो, टीवी देखना यूज करो या भूल जाओ, वो आप पर निर्भर है। अभी मैंने बताया था कि कुछ चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, जैसे नहाना छोड़ दोगे तो गंदगी ऑटोमेटिक आ जाएगी, काम करना छोड़ दोगे तो नाकामी और निर्धनता अपने आप आ जाएगी, खाना खाना छोड़ दोगे तो भूख अपने आप आ जाएगी। तो अब आपको सोचना है कि इन सारी बातों को आप यूज करें या छोड़ दें। अगर यूज करेंगे आपके लिए होगा, भूल जाओगे तो आपके लिए होगा। दोनों ही बातों में आप ही आप हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, हर मीटिंग को सुनिए, मीटिंग सुन करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मीटिंग सुनना और इम्प्लीमेंटेशन क्या है? अभी जैसे किसी ने कहा सुबह जल्दी उठना चाहिए, गलत बात है सही बात है? गलत बात नहीं है, सही है ना? हाँ, उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। कितने लोग करते हैं? कितने लोग जल्दी उठते हैं? जब रजाई के अंदर चले गए, बिस्तर के अंदर चले गए, तो पता चलता है अरे और 5 मिनट और 10 मिनट, अरे यार अच्छा आज तो संडे है भाई। लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते, जो चाहिए वाले काम है उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं छोड़ पाते। करना ना करना सिर्फ एक लीडर का गुण है। मैंने देखा है, जब हम कैंप में जाते हैं तो कबीर डिंगरा जी, भरत सर सुबह उठ के जॉगिंग करते हुए आते हैं, व्यायाम करते हुए आते हैं। तो पता क्या है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, करते हैं, कर रहे हैं नहीं करते हैं, या तो करते हैं या करेंगे, करना चाहिए। तो जो चाहिए वाले शब्द हैं उनको हटा देना चाहिए, तो हटेंगे नहीं, क्योंकि चाहिए वाले शब्द चाहिए में मिले हुए हैं। तो इसलिए प्रयोग करो, मैंने यहाँ किया प्रयोग करो। अगर इन चीजों का सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, चाहिए वाले हटाओ, सुबह उठो व्यायाम करो, सुबह जल्दी उठो व्यायाम करो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शून्यता करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गलत चीजों को भूल जाओ, टीवी देखना भूल जाओ। अगर लीडर बनना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है, लिस्ट बनाओ, सिस्टम में आओ, नए लोगों से बात करो। अच्छा नहीं लगता सर बात करना, अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अभी पीछे सीखा नहीं। मीटिंग में गए, एक मीटिंग में गए, अरे हम तो बहुत बड़े ज्ञाता हो गए भाई, हम तो सब कुछ जान गए, आज से हम किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए,
सब कुछ जान गए। दूसरी मीटिंग में अरे क्या जाना यार, वही तो बातें होंगी, वही सोच होंगी, वही बातें होंगी, वही बताया जाएगा। तो सर एक चीज आपके लिए है, आप कभी भी वो सब नहीं पा सकते जो लोग रोज मीटिंग में जाकर या मीटिंगों में जाकर सुनकर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और सफल होने का प्रयास करते हैं और सफल हो रहे हैं। साथ ही साथ लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। अब मैं भाषण देता रहूं आपको, मैं भाषण देता रहूं आपको, लेकिन उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक चलना शुरू नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलने वाली। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली। तो इसलिए आगे बढ़िए, क्योंकि आर यू रेडी टू चेंज? आप बदलाव के लिए तैयार हैं? आप बदलाव के लिए तैयार हैं? अपने मन में कहिए, मेरी बात सुन के अपने मन में कहिए, हाँ मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। यस, आप बदलाव के लिए तैयार हो हैं? आप बदलाव को तैयार हैं? यस। तो यदि हाँ, तब आपके व आपकी टीम के सपने पूरे होने वाले हैं। पक्का आपके और आपकी टीम के सपने पूरे होने वाले हैं। बस कहिए आई कैन, यू कैन, वी कैन डू इट। आई कैन, यू कैन, वी कैन डू इट। क्योंकि टीम किसी एक व्यक्ति से नहीं होती, टीम पूरी टीम होती है, टीम विभिन्न लोगों से होती है। अगर उनके सपने पूरे होंगे, आपके सपने, आपको भी सफलता मिलेगी। अगर उनको सफलता मिलेगी तो आपको भी सफलता मिलेगी। अगर आपको सफलता चाहिए तो दूसरों की मदद करो, दूसरों के सपने पूरे करो, दूसरों के लिए काम करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अभी जैसे मैंने कहा, एक मीटिंग में चले गए, सीख गए, लीडर बन गए, और उसके बाद एक पठार आ गया, एक प्लेट्यू आ गया, लर्निंग का प्लेट्यू। अरे भैया अपन तो सब जानता है, हमने कुछ अब छोड़ा नहीं, हम तो इसके हीरो हो गए। और जिस दिन सोच लिया कि हम हीरो हो गए, उस दिन समझ लीजिए आपका जो प्रसार प्रसार है, जो आपका बढ़ाव है, जो आपकी सक्सेस है, वो वहीं पे स्टे हो जाए, वहीं पर रुक जाएगी, वहीं सफलताएं रुकनी शुरू हो जाएंगी। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर रुक गए तो झुक गए, और झुकना नहीं है तो आगे बढ़ना है, चले जाएंगे। फॉलो योर ड्रीम। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, आप दूसरों के ड्रीम्स को फॉलो कराते हो, तो आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आपके अंदर ड्रीम्स हैं, पहली चीज ड्रीम्स हैं। अच्छा एक चीज बताइए, बात कर, ड्रीम्स देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सपने देखने में पैसा लगता है, अगर पैसा नहीं लगता तो देखना चाहिए। मैं कई बार विंडो शॉपिंग करता हूँ। विंडो शॉपिंग का मतलब है, हम मार्केट गए या मोबाइल पर मैं देखता रहता हूँ कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी है, क्या देखने के पैसे लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे तो देखिए, मार्केट में गए, आंख बंद करके जो सामान लेना वो ले आए, या और चार चीज देख के आए। अगर आपने चार चीज और देखी तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक भाव पैदा होगा। वो भाव क्या होगा, वो विचार क्या आएगा, यार ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज मेरे को अच्छी लग रही है। आज नहीं लेंगे, मान लिया आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप उस समय ये ना कहिए कि मैं नहीं ले सकता। आप उस समय कहिए कि ये चीज मैं इतने दिन बाद ले लूंगा। अगर जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि इतने दिन बाद ले लूंगा, उतने दिन बाद आपके पास वो चीज आ जाएगी। ये मेरा वादा है और दावा भी है। अगर मैं अपने विचारों में कमजोर ना पड़ा तो, आप अपने विचारों में कमजोर ना पड़े तो, अगर आप अपने विचारों में, अपने थॉट्स में, अपनी सोच में कमजोर पड़ गए तो आप वो सक्सेस नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने थॉट्स को स्ट्रांग करो, अपने विचारों को मजबूत करो, सीखना शुरू करो, समस्याओं को निपटाना शुरू करो, समस्याओं का निराकरण करना शुरू करो, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो फॉलो योर ड्रीम। ड्रीम जरूर बनाएं, जरूर देखें, विंडो शॉपिंग करें, मोबाइल पर अपने देखें, नई नई चीजों को देखें। अभी मान लिया कोई बड़ी कार है, अभी हमारे परम गुरु ने
जैगवार ली, तो क्या उसको देखना नहीं चाहिए आपको? अगर देखोगे ही नहीं तो सपना कैसे बनेगा? देखो, सपना बनाओ। अगर सपना बनाते हैं तो सफल एक ना एक दिन जरूर हो जाएंगे, क्योंकि सफलता किसी की मोहताज नहीं है, वो आपके कंधों पर है, आपके विचारों पर है। तो थैंक यू। आप जो चाहते हैं डीएक्शन से वो सब पा सकते हैं। आप जो चाहते हैं डीएक्शन से सब वो पा सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा, बदलाव आपको चाहिए। तो आप किताबें पढ़िए, आप वो चीज देखिए जो चीज आपको चाहिए, और उसके लिए डीएक्शन है ना। अगर डीएक्शन है तो कोई कहने वाला है ना? हमारे सर पे भी हमारे हम मानते हैं कि हमारे जो गुरु है ना, अगर कुछ चाहे वो कुछ करे ना करें या हम भी कुछ करे ना करें, हमारी टीम से मैं हूं ना, तो इतना ही सोच बहुत है, मैं हूं ना, बस ना तो हो गया काम। अगर पीछे कोई खड़ा है कहते अरे तू कर ना, मैं हूं ना पीछे, बस हो गया काम। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपकी सफलताओं की शुभकामना करता हूं, और आप क्राउन एम्बेसडर बने और सफल हो। और मेरे पीछे भी मेरे बहुत गुरु हैं, वो कहते हैं तू कर ना, मैं हूं ना तेरे पीछे। थैंक यू, थैंक यू आरबीसी।